सूरज के साथ साथ उठता, हवाओं के साथ साथ उड़ता, नदियों के साथ बहता, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल। गाँव शहर मोड़ रास्ते, चलता चल हंसते हंसते, कोहरे में छुपे हुए बादल, कहीं बर्फ के है आंचल, सूरज के साथ साथ उठता, हवाओं के साथ साथ उड़ता, नदियों के साथ बहता, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल। वो पूछते हैं मुझसे कि हिमाचल की तरफ तेरी मोहब्बत की क्या हद है। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, और जिसकी हद होती है वो मोहब्बत नहीं होती। आज एक बार फिर से वक्त आ गया है हाथ जोड़कर आपसे कहने का कि मैं और मेरा हिमाचल स्वागत करते हैं आपका इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम शुरू करते हैं एक हसीन सफ़र जिसमें मैं और आप शामिल हैं। आज के इस हसीन सफ़र में हम देखेंगे किस तरह से कुल्लू में जल से विद्युत को उत्पन्न किया जा रहा है। वी गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एट हिमाचल। ब्यास नदी की शक्ति को हम किस तरह से अपने पास रखते हैं और उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। ज़िंदगियाँ इतनी ज़्यादा बदल रही हैं यहाँ पर कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी मेहनत करूँ मेरे हिमाचलियों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। बल्कि दौर तो कुछ ऐसा चल रहा है कि रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहूं तुरंत की कूद पड़ूं, जीतू या समर में डूब मरूं। अच्छा अब चला जलदेव, प्रणाम। कुल्लू में अब दर्शन होगा, हिमाचल के चरण से मेरा सर स्पर्शन होगा। पानी हमेशा हमारे जीवन को आसान नहीं बनाता, कभी कभी उसे बेहद मुश्किल भी बना देता है। लेकिन हम हिमाचली हैं और हम मुश्किलों को अपने साथ मिला लेते हैं और उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। बादल जब लहराता है मात का तो हम बिजली बन जाते हैं और बादल को चीर देते हैं। कुछ इस तरह से हमारी रूह अब रोशन हो गई है। ये गाना मैंने सुना था, लेकिन अभी मुझे इस जगह पर यह गाना एक जागृत होकर दिख रहा है। इस वक्त मैं हूँ लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में। यहाँ पर 126 मेगावाट तक की पावर जनरेट होती है। यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी नदियों का संगम है, ब्यास नदी, तीर्थन और सेंज। हमेशा बचपन से मुझे उत्सुकता रही कि कैसे पानी से कोई इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। आज खुद अपनी आंखों से देखूंगा भी। कौन कहता है कि लहरों से नौका पार नहीं होती, हम हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट मंडी और कुल्लू के सीमा क्षेत्र के मध्य स्थित है। यहां से 126 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। लारजी डैम 3 नदियों सेंज, तीर्थन और मूल रूप से ब्यास की धाराओं पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट की लागत आईडीसी को मिलाकर लगभग 1462 करोड़ है। पावर जनरेट करने के लिए 3 वर्टिकल फ्रांसिस टर्बाइन्स इस्तेमाल होते हैं। लारजी प्रोजेक्ट
फुली कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम के तहत काम करता है, जिसमें कंट्रोलिंग, ऑटोमेशन और डेटा एक्विजिशन के लिए मदद मिलती है। राज्य सरकार इस बात की तरफ खास ध्यान दे रही है कि डैम पर बिजली उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे। यहाँ से उत्पन्न बिजली लाखों घरों और कारखानों को रोशन करती है। पिछले कुछ वर्षों से लारजी प्रोजेक्ट हिमाचल की प्रगति में विशेष योगदान दे रहा है। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे अधिक जानकारी यहाँ के चीफ इंजीनियर मिस्टर NR रथरी जी से बात करके मिली। यहाँ देख रहा हूँ कि कितनी ज्यादा तरक्की हो गई, हम किसी से भी पीछे नहीं है। बेहद खुश हूँ मैं। खास तौर पे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने मेरे अटेंशन को कैप्चर किया। और ये जो लारजी प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जानना चाहता था। आप बता सकते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? Yes, it is one of the best project in HPSCB. It is अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट। इसमें हमने 3 नदियों का पानी लिया हुआ है, ब्यास, तीर्थन और सैंज। और वी हैव बिल्ट देयर डैम, और डैम से हम इसमें हेड रेस टनल 4.11 किलोमीटर का बना के, जिसको हम अपनी भाषा में सुरुंग कहते हैं, सुरुंग से हम पानी लाए हैं। और हमने इसमें 74 मीटर का हेड यूज़ किया हुआ है। और देन अंडरग्राउंड वाटर पाइप से हम इसमें अंदर इसमें जनरेटर में लेके गए। पावर हाउस के अंदर 3 जनरेटर हैं, जिसकी एक की कैपेसिटी 42 मेगावाट है। टोटल 126 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट है। 126 मेगावाट पावर जो हम जनरेट करते हैं। और हिमाचल एक ब्लेस्ड स्टेट है, हमारे पास बहुत सारी स्कोप है वाटर के फोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। तो क्या हम ये सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या बाहर भी कुछ भेज पाते हैं हम? इसमें जैसे लारजी से हमारे 4 132 kV के आउटगोइंग फीडर हैं। एक मेरा इधर बजौरा जा रहा है, एक बिजनी जाता है और 2 कांगू में जाते हैं। तो ये नॉर्दर्न ग्रिड में पूरा पावर हमारी जा रही है। पंजाब, हरियाणा, देन दिल्ली, राजस्थान, यानी ना सिर्फ अपने घर के लिए, अपने बल्कि पड़ोसी अदर स्टेट्स में भी जा रही है। जी सर। और साथ ही में जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं, हम धन्य हैं, भगवान ने हमें इतनी पानी की शक्ति दी है। तो और क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं या सिर्फ ये इकलौता प्रोजेक्ट है? हमारे पास और भी प्रोजेक्ट हैं। HPSCB में 4 और बड़े प्रोजेक्ट हैं, और 17 जो हैं वो मिनी माइक्रो हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट यू कैन से। और 2 प्रोजेक्ट हमारे नए अभी आने वाले हैं, वूल स्टेज 3 और गानवी स्टेज 2। क्या बात है। ना सिर्फ हम अपना ख्याल रखते हैं, बल्कि साथ साथ ख्याल रखते हैं अपने पड़ोसियों का। हम पावर स्टेट हैं और हमारी पावर है नेचर, और उसका ख्याल हम सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं। सर, आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। इस काम को और भी ज़्यादा दुगना आप बढ़ाएं, इसकी मैं दुआ करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम अगेन, है ना? यू आर वेलकम इन हिमाचल। और साथ ही में यहाँ की जो चीज़ें हैं सर, मैं देख कर हैरान हूँ। यहाँ पर हिमाचल में मौसम का भी पता नहीं, कभी भी मेहरबान हो सकता है। जैसे अभी यहाँ बारिश की बूंदों की बौछार हो रही है, पर मुझे अपने अगले पड़ाव पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी अगली मंजिल है KKK हाइड्रो प्रोजेक्ट। KKK हाइड्रो प्रोजेक्ट कुल्लू के गांव में स्थित है। यहां से लगभग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। हिमाचल सरकार के प्रयत्नों का ही फल है कि हिमाचल की प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण और सही प्रयोग, दोनों कार्य एक साथ संपन्न किए जा रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स पानी जैसी बहुमूल्य धरोहर का सही इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। मुझे यहाँ के प्लांट मैनेजर मिस्टर मुकेश कुमार शर्मा से इस प्रोजेक्ट के बारे में और बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन एक और डेवलपमेंट मेरे हिमाचल में हो गई। मैंने देखा यहाँ पर आकर इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का। मैं बेहद उत्सुक हूँ जानने के लिए कि ये सब कुछ आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है, आप मुझे बता सकते हैं? ये प्रोजेक्ट जो KKK हाइड्रो पावर लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। इसकी कैपेसिटी शुरू में स्टार्टिंग में 3 मेगावाट थी। उसके बाद हमने इसको अपग्रेड किया, 1.9 मेगावाट हमने इसकी कैपेसिटी इंक्रीज किया। 2008 में हमने ये 4.9 मेगावाट इसकी कैपेसिटी हो गई। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट में पहला प्रोजेक्ट हमारा हिमाचल में, इस एरिया में पहला प्रोजेक्ट KKK हाइड्रो पावर लिमिटेड ही लगा था। सर, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देखकर लारजी प्रोजेक्ट में कि किस तरह से सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट्स को मेंटेन कर रही है। लेकिन और भी ज़्यादा खुशी ये जानकर हुई कि आपके जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोग यहाँ पर आके इसमें और एनकरेज हो रहे हैं गवर्नमेंट की इन सहायता से। क्या कुछ गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जो आपको एनकरेज करता है ये सब कुछ करने के लिए? गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है हिमाचल गवर्नमेंट की। एक तो शुरू में जब हमारा जैसे कुछ प्रोजेक्ट सेल्फ आइडेंटिफाइड होते हैं, कुछ गवर्नमेंट
बताती है कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इस जगह कोई इच्छुक है। जो हमारा ये प्रोजेक्ट अलॉटमेंट हुआ था तो उस टाइम पर यहाँ गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था और हमारा सेल्फ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट था, हमने खुद ही इस प्रोजेक्ट को खोजा था। उसके बाद में एनओसी वगैरह लेने में गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहता है। क्या बात है सर, सरकार इतनी ज़्यादा मदद कर रही है यहाँ पर, और ऐसे में तो आपने आई होप फ्यूचर में भी कुछ प्लान किया हो, बढ़ावा दिया हो अपने बिजनेस को, कुछ प्लान किया आपने? काफ़ी प्लान है फ्यूचर में, विद इन 2 से 3 ईयर्स जो है हमारे 2-3 प्लांट और चालू होने वाले हैं यहाँ पर। और जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उनको तो काफ़ी बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, बड़े को भी दे रही है, छोटे को भी दे रही है। लोकल प्रोजेक्ट को भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है। अभी कभी 5 साल के अंदर 250 प्रोजेक्ट जो है चल जाएंगे 2 मेगावाट तक के, जो कि यहाँ के जो प्रॉपर हिमाचल वाले हैं उनके लिए हैं। 5 to 10 ईयर्स जो है हिमाचल बहुत आगे चला जाएगा पावर में। मैं ये सब कुछ देखकर बेहद खुश और बेहद हैरान हूँ कि मेरे हिमाचल में हर तरफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और नींव मजबूत करते हैं मेरे हिमाचल के न जाने कितने गाँवों की। बल्कि ना सिर्फ हिमाचल में, हमने पूरे नॉर्दर्न इंडिया को सपोर्ट किया है एक ना एक तरह से। शायद इसीलिए माई होम इज कॉल्ड द पावर स्टेट ऑफ इंडिया। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द लक फॉर द फ्यूचर। फिर मैंने जाना कि हिमाचल में पैदा हो रही विद्युत क्रांति के बारे में माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी का क्या कहना है। बहुत सारे राज्यों में बिजली लगातार मिलती नहीं, वो ऐड तो देते रहते हैं कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। वहाँ जनरेटिंग सेट्स पे लोग उद्योग चलाते हैं, काम धंधा करते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन भी फैलता है। और हमारे पास बिजली उपलब्ध है, हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। लोगों को अगर चाहिए हो तो बिजली, हिमाचल प्रदेश गर्मियों में सरप्लस बिजली हमारे पास होती है। 98 में जब हम सत्ता में आए थे तो इस प्रदेश में मात्र 2838 मेगावाट बिजली उत्पादित होती थी। हमने केंद्र के साथ भी, NHPC के साथ, NTPC के साथ एग्रीमेंट्स किए और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 9271 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं और आने वाले थोड़े समय में हम इसको लगभग 12000 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे और 2015 तक लगभग 17000 मेगावाट और 2020 तक 23,000 मेगावाट जो बिजली हमारी क्षमता है उसको हम उत्पादित करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास हमारी तरफ से चल रहा है कि अधिक से अधिक इसका दोहन हो, क्योंकि ये पर्यावरण मित्र है तो पर्यावरण इससे डिस्टर्ब नहीं होता और इको फ्रेंडली बिजली होने के कारण इसमें कार्बन क्रेडिट्स भी लोग अर्जित कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में अब लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो कार्बन क्रेडिट्स भी इसके लिए ले रहे हैं। कुल्लू में मुझे पता चला कि हिमाचल सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और साथ ही पर्यटन को बढ़ाने के लिए होम स्टे नाम की योजना का गठन किया है। इसके अंतर्गत यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने घर को पर्यटक आवास की तरह इस्तेमाल करें। मुझे भी कुल्लू में एक सुनहरा अवसर मिला एक ऐसे ही आवास स्थान में ठहरने का। ये जगह कटरेन विलेज है, जहाँ अतिथि का सत्कार किसी देवता की तरह किया जाता है। यहाँ का वातावरण घर से बहुत दूर बैठे यात्री को अपने घर से दूर होने का एहसास नहीं होने देता। मुझे परिवार के सदस्य की तरह आदर मिला। आरामदेह कमरे बिल्कुल मेरे घर की याद दिला गए। अपना घर। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। न जाने कितने 5 स्टार होटल्स में मैं रुका हूँ, न जाने कैसी कैसी सर्विसेज मैंने देखी हैं। बहुत खर्चा होता है वहाँ पे, बट that does not matter. That's not important. What matters is कि कहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने घर लौट आए हैं। यहाँ पर जो खुशबू है वो मुझे एहसास दिला रही है कि यहाँ पर आसपास जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। और मेरा घर भी ऐसे ही था 10 साल पहले जब मैं हिमाचल में रहता था। इन भैया को मिलकर मुझे मेरे बड़े भैया की याद है और जब उन आंटी को मैंने नमस्ते कहा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अपनी कोई मासी या चाची हो। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मेरा अपना घर, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है। दिस इज फैंटास्टिक। होम स्टे का कॉन्सेप्ट शुरू करने का कारण भी यही था कि टूरिस्ट स्थानीय आवासों में रहे और लोग इससे आमदनी पा सके। इससे एक तरफ जहां घर बैठे धनराशि कमाने का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को घर जैसा वातावरण मिलता है। अतिथि देवो भव का वास्तविक चित्रण धूमल सरकार ने यहां मेरे हिमाचल में कर दिखाया है।
अंकल मैं पहली बार किसी ऐसी जगह रह रहा हूँ, किसी और के घर पे। मैंने इस जगह के मालिक श्री स्वरूप लाल उपाध्याय जी से बात की और जाना कि उन्होंने इसकी शुरुआत किस तरह की। आपका जो इस तरह से आप मेरा ख्याल रख रहे हैं यहाँ पर। साथ ही मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली होम स्टे की ये कॉन्सेप्ट के बारे में, कब से है और आप कब से इसको चला रहे हैं? ये धूमल साहब ने इसका उद्घाटन किया है 26 अगस्त 2008 में, और इसमें ये फ़ायदा हमें 5 साल तक इसमें टैक्स फ्री है, ना लग्जरी टैक्स लगता है, और इसमें ऐसा भी है कि भाई बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में होम स्टे सबसे ऊपर होगा जी। और मेरा ख्याल जितने भी सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के इनकम के, उसमें सबसे ज़्यादा पेइंग सोर्स जो है वो होम स्टे ही होगा, क्योंकि सारे लोग जो हैं गांव के साथ आम गांव की ज़िंदगी जो है लोगों की उससे वाकिफ़ हो जाएंगे कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। और अब लोगों को भी समझ में आ गया कि शहरों में रहना जो है वो वाजिब नहीं है। वाह, इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती थी कि ना सिर्फ यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जा रहा है जो उनको और कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि साथ साथ मेरे हिमाचल के लोगों के लिए रोज़गार यहाँ पर पैदा किया जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि मेरे हिमाचल के कोने कोने में ऐसे होम स्टेज़ हैं जहाँ पर जो विलेजेस हैं या और रहने वाले लोग हैं वो ना सिर्फ आमदनी अपने लिए बढ़ाते हैं बल्कि आश्रय देते हैं आने वाले लोगों को भी, उनको दिखाते हैं कि मेरे हिमाचल की संस्कृति क्या होती है, जो मैंने यहाँ पर आकर महसूस की। अंकल जी, मज़ा आ गया सब कुछ देखकर। मैं ऐसे ही दुआ करता हूँ कि आपका जो ये कारोबार है और भी आगे बढ़े और लोगों को आप यहाँ पर आश्रय दें। आइए जानते हैं कि होम स्टे को हिमाचल में बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के क्या विचार हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि जो पर्यटन के लिए लोग आते हैं उनको यहाँ आने पे आनंद भी मिले और वो बार बार आकर्षित हो। इसीलिए हमारा जो हम विज्ञापन देते हैं उसमें हमने कहा कभी भुला ना पाओगे, एक बार हिमाचल आओगे तो फिर कभी भुला नहीं पाओगे और यहीं रहने को या बार बार आने को मन करेगा, अनफॉरगेटेबल हिमाचल को देखने का मन करेगा। और इस दिशा में हमने होम स्टे योजना चलाई, जिसको गांव में लोग अपने अपने घरों में को अच्छा सजाकर उसमें 2, 3, 4 कमरे तक, जहां टॉयलेट और किचन का फैसिलिटी हो, साफ़ सुथरे घर हो, और जहां पर हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग देने के लिए भी हम टूरिज़्म के लोगों को भेज देते हैं। तो तिब्बत के बॉर्डर तक हमारे हाउसेज इसमें रजिस्टर हुए हैं, वहाँ भी जाके विदेशी पर्यटक रह रहे हैं, वो बहुत लोकप्रिय हुई है। हम हिमाचल प्रदेश को पर्यटन में उस दिशा तक ले जाना चाहते हैं जहाँ दुनिया भर में लोग कोट करें तो हिमाचल को करें और कहें कि स्वर्ग है तो हिमाचल में है। ये है वास्तविक जगह जहाँ आना चाहिए। हिमाचल हो, सुंदर पहाड़ियां हो और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा हिमाचल रोमांच से भरपूर खेलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मैं भी चल पड़ा इस रोमांच को महसूस करने और एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेने। रिवर राफ्टिंग का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको खुद इसका मजा लेना पड़ेगा। कमाल का अनुभव है ये। रिवर राफ्टिंग रोमांच खेलों की शुरुआत थी, अब मेरा मन सब खेलों का अनुभव करना चाहता है। मनाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षण परिसर भी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलीड स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। यह देश का पहला माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है और अब तक लगभग 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका है। और अब मेरे साथ हैं कैप्टन रणधीर सिंह सलोरिया, जो कि अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड एलाइड स्पोर्ट्स के निदेशक हैं। सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर कि इतना एडवेंचरस और इतना ऐसा काम जिससे हमारी हेल्थ पर असर पड़े और साथ ही साथ हमारा माइंड और भी ज़्यादा डेवलप हो, वो सब यहाँ पर हो रहा है, मेरे हिमाचल में हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आप मुझे डिटेल में बताइए इस जगह के बारे में, इस इंस्टीट्यूट में आप क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ सिखाते हैं, कब ये बना? देखिए, ये पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1961 में यहाँ पर मनाली में हुई थी। हमारे जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं वो आज के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हैं। उनके दिशा निर्देश में ये विभाग, ये संस्थान कार्य कर रहा है और इस संस्थान के माध्यम से हम ट्रैकिंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग और वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी प्रशिक्षण प्रदान इस संस्था द्वारा
किया जाता है। हजारों ही लोग हिमाचल से जो है वो इस पर्वतारोहण संस्थान के माध्यम से पिछले 50 सालों में जो ट्रेंड हुए हैं वो जगह जगह माउंटेन गाइड का, टूरिस्ट गाइड का कार्य कर रहे हैं। क्या बात है, ऊपर वाले ने हमें नवाजा ऊंची चोटियों से, हमने उन पर भी विजय प्राप्त कर ली। अपनी मुश्किलों को अपना दोस्त बनाकर हमने वो शक्ति हासिल करी जो विश्व देखता है तो वो हैरान हो जाता है। सर, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आपको मैं शुक्रिया करता हूँ। यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ माउंटेनियरिंग से जुड़ी काफी चीजें रखी गई हैं। वाह, पहली बार मैंने इन सब चीजों को इतने पास से देखा है। दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। I was extremely excited कि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा उठाने का मौका मिला। यहाँ आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग का प्रबंध है। यहाँ सारी ट्रेनिंग सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। यहाँ बच्चों का साहस देखकर मुझे भी साहस दिखाने का मन करने लगा। मैं भी तो देखूं कि मैं कितने पानी में हूं। रॉक क्लाइंबिंग करने का मेरा बरसों का सपना आज साकार हो गया। The toughest experience of my life. इसके साथ ही रैपलिंग करना भी किसी अनफॉरगेटेबल एडवेंचर से कम नहीं। रैपलिंग करते हुए शरीर का संतुलन सही होना बहुत जरूरी है। ये काम तो फिट है बॉस। मैंने सुना था कि यहाँ पास में जॉबिंग भी होती है। फाइनली टाइम आ गया भैया, गोल गोल घूमने का। कहते हैं दुनिया गोल है, आज पता करते हैं दुनिया को। अमेरिका में तो मैंने कई बार जॉर्बिंग की थी, बट लेट मी हैव सम होम एक्सपीरियंस टुडे। कोई वर्ड बनाना पड़ेगा मेरे उस एक्सपीरियंस के लिए। ऑसम इज जस्ट नॉट गुड इनफ, अनबिलीवेबल इज नॉट गुड इनफ। और अब बारी आई सबसे मजेदार पल की। मुझे केबल कार में सवारी करने का मौका मिला। केबल कार यहाँ का मुख्य आकर्षण है। वैसे तो मैंने अमेरिका में भी इसका मजा लिया है, लेकिन मेरे हिमाचल में इसका लुत्फ लेना कुछ और ही बात है। मनाली का सुंदर और विहंगम दृश्य केबल कार से मिलता है। यहाँ से मेरा हिमाचल और भी भव्य लगता है। सोलंग में मुझे स्नो भी देखने को मिल जाएगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। वैसे तो यहाँ पर हर मौसम में ही बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, पर स्नो देखने के बाद इसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है। वाह, क्या नज़ारे हैं। लेकिन आपके चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे में क्या देखूं। जी हाँ, जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले आपसे बातें करता हूँ और बाकी की जगह बाद में अनुभव करता हूँ। और जब आपसे बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपको देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है बहुत प्यार से और मेरे साथ साथ अनुभव कर रहा है इस ऑसमनेस को। आज कुल्लू में हमने क्या कुछ नहीं किया। हमने देखा पानी से कैसे बिजली को बनाया जाता है, हमने रिवर राफ्टिंग की, हमने रॉक क्लाइंबिंग की। जी हाँ, हमने मिलकर, अकेले मैंने नहीं। मैं तो अभी आपसे अलविदा कहने वाला हूँ, लौटूंगा दोबारा अगले एपिसोड में। तो ये एपिसोड अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी, हम सभी हिमाचलियों की ज़िंदगी एक ऐसा जश्न है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो होने दे नशा, खोने खोने को है क्या, एक सांस में पी जा, ज़रा ज़िंदगी चढ़ा है ये तो एक जश्न, तो थिरकने दे कदम, अभी सांसों में है दम, अभी चलने दे सितम।